सभी माई बहन भैया लोगन के नमस्कार बा। सबके राधे राधे। आज हम एक मंत्र लेके आइल बानी। मंत्र बा कि हमके जगावेला के, सोआवेला के, उठावेला के, उनके बतावे खातिर हम लेके आइल बानी। हमार काम के करेला वो बतावे खातिर आइल बानी। तो सुनी ला सुनी, हम बतावत बानी। भगवान सब कहेला हम करीला, हमार काम भगवान नहीं करेला, हम करीला। तो के करेला? जैसे कि 10 करोड़ मतलब 1 करोड़ का गाड़ी बा, प्रीमियम कार बा 1 करोड़ का, केहू भाई बहन केहू के पास बा, बहुत महंगी कार बा, लेकिन उनमें 10 रुपया का हवा न भरावल जाई तो का उ कार चली? ना चली। लियाओ स्टाम्प पेपर पे लिख दे, ना चली। तो वही तरह हमार और आपका जीवन बा। भगवान तमाम प्रकार के किडनी, फेफड़ा और लीवर, बहुत सारा चीज़ बनौले बने इस शरीर में, लेकिन छोटा सा वो ऑक्सीजन जौन बा उ शरीर में जौन आवत बा जात बा, आवत बा जात बा, वह निकल के जब बाहर हो जाई तो केहू काम करके दिखावा जरा था हमके? कभू न काम होई। सब कहत हन कि हम काम करीला, हम गेहूँ काटीला, हम धान काटीला, हम नौकरी पे जाइला, हम अपन दुकान देखेला। अवै भगवान कह के देखावे जरा। तो हम कहिला कि भगवान ही करलेन, दावे के साथ कहिता भगवान ही करेलेन। जेकरे शरीर में से भगवान निकल जाले वो दुकान पे जाके देखावे, धान काट के देखावे, गेहूँ काट के देखावे जरा हमके। तला ही हम बतावत है कैसे भगवान करेले। भगवान कहते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ। क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ। ये अपना जो हाथ है ये जगन्नाथ है, ये भगवान है, यही भगवान है। इस हाथ को हम काट देंगे, इस हाथ को हम जब इस हाथ ये इस डंडे से जब इस हाथ को निकाल देंगे तो कुछ नहीं बचे, एक को काम नहीं हुई। ये 5 अंगुलियाँ सब ये भी कहलन सब कि 5 हाथ के 5 अंगुलियाँ बरोबर नहीं होला। हाँ ठीक बा, नहीं होला। ऐसे परिवार में भी केहू के सब जितना परिवार हैं नहीं होलेन बराबर। सब केहू के कम बुद्धि बा, केहू के ज़्यादा बुद्धि बा, केहू छोटा बा तो केहू बड़ा बा, तो सबके सब एक बराबर नहीं होले। लेकिन भगवान कहलेन कि भगवान कैसे हमार काम करेलेन, हमरे जीवन में भगवान का देले बाने। हम आज बतावत बानी आप सबके सुनेला। हम नहीं बतावत बानी, भगवान कहते नहीं, गीता में भगवान लिखले बाने। देख ली है उठाए के। श्लोक तो नहीं याद बा, लेकिन गीता बहुत छोटी सी पतली गीता बा, वो के उठा के देख ली हैं। मात्र 10 रुपया का मिलेला वो गीता। तो उमें देखे हैं तो उमें सब लिखल बा। यहाँ भगवान बतौलन कि कराग्रे वस्ते, यहाँ कर के अग्रभाग में, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी और कर मूले सरस्वती। ये मूल में सरस्वती। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ का ऐसे करके ये हाथ का अग्रभाग जो है इसको ऐसे करके सुबह में उठते ही ऐसे दर्शन करना है, अपने हथेलियों का दर्शन करना है। 3 देवता हमारे हाथ में हैं। कौन है? लक्ष्मी, सरस्वती, भगवान। 3 देवता का वास है हमारे हाथ में। जब हम सुबह उठते हैं तो 3 देवता हमारे हाथ में बैठे हुए हैं। तीनों का दर्शन करके उठिए। किसी का मुंह मत देखिए, किसी का दर्शन मत करिए, अपने भगवान का दर्शन करिए। तो 3 देवता का वास है, तीनों का दर्शन करके उठिए। फिर जब धरती पे पैर रखिए तो उनको नमस्कार करिए, क्योंकि धरती से ही सब कुछ हमको मिलता है।
हाँ, धरती से ही सब कुछ मिलता है। तो धरती से हमको पानी मिलता है, अन्न मिलता है, जल मिलता है। तो हीरा जवाहरात, लोहा, पीतल, तांबा, कोयला सब कुछ यही धरती से मिलता है। तो हम धरती माता के ऋणी हैं, यहीं पे मल मूत्र भी करते हैं, सब कुछ यहीं पे करते हैं, तो उनको नमस्कार करना चाहिए। तो धरती हमारी माता है, उसको नमस्कार करना चाहिए। तो पैसा लग रहा है क्या? हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या पैसा लग रहा है क्या? जहाँ पे पैसा लग रहा है वहाँ पे लोग दर्शन पैसा लेके भी दर्शन नहीं करवा रहे हैं। कहीं पे जाके देख लीजिए, जगन्नाथपुरी में देख लीजिए, वहाँ पे हिमालय पे जाके देखिए, वहाँ पे क्या कहते हैं, उत्तराखंड में जाकर के देख लीजिए, सेतु पे जहाँ भगवान ने बनाया वहाँ पे देख लीजिए, विंध्याचल में देख लीजिए, कहीं पे जाकर देख लीजिए, सब वहाँ पे ररा बैठा है, ररे पंडित लोग बैठे हैं, ररे बैठे हैं। 500 दीजिए, 200 दीजिए, 150 रुपये दीजिए, दर्शन करा देंगे। क्या पता भगवान में हमारे में अंतर क्या है? भगवान तो हमारे भीतर ही बैठा है, सिर्फ हम मूर्ति का दर्शन करने जाते हैं। अगर मूर्ति का दर्शन करना ही है तो जो हमारा भाई है वो तो मूर्ति भी है ना, उससे हम प्यार करें, उससे हम दोस्ती करें, उसके अंदर बैठा हुआ भगवान को देखें, उसी के अंदर जगा दे। भगवान तुम्हारे जो दिनहीन लाचार है उसी को जगा दे, वही भगवान है, उसी के अंदर भगवान है, उसी का दर्शन कर ले, उसको खड़ा कर दे। पत्थर की मूर्ति का दर्शन करना चाहिए, ऋषियों ने बनाया है, हम नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन भगवान के और हमारे बीच में कोई तीसरा आए तो ये भगवान को मंजूर नहीं है। हम करेंगे दर्शन खुद। तो भगवान यही तीनों हाथ, मेरे हाथ में तीनों भगवान बैठे हुए हैं, क्योंकि जीवन में तीनों का ज़रूरत है। लक्ष्मी की भी ज़रूरत है, और विद्या का भी ज़रूरत है, और भगवान का भी ज़रूरत है। भगवान बीच में इसलिए बैठे हुए हैं कि जिसके पास बुद्धि आ जाता है वो भी घमंडी हो जाता है, वो अपनी बुद्धि से सबको नचाता है, और जिसके पास पैसा आ जाता है वो अपने पैसे से लोगों को नचाता है। ये दोनों जिसके एक ही आने पर लोगों को नचाते हैं, तो जब दोनों आ जाएगा जिसके पास बुद्धि और पैसा, तब वो क्या करेगा? वो तो रावण बन जाएगा। जब रावण बन जाएगा तो किसी को रहने देगा धरती पे? इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं बीच में यहाँ पे बैठा हूँ। एक मेरे पास दोनों को संभालने के लिए 2 हाथ है, एक का लगाम इस हाथ में, एक का लगाम इस हाथ में, दोनों को पकड़ के मैं बीच में बैठा हुआ हूँ। दोनों को ऐसे इकट्ठा नहीं होने दूंगा, दोनों को अलग अलग करके रखूँगा। आज भी उठा करके देख लीजिए, कहीं भी किसी को विद्या है तो लक्ष्मी नहीं, किसी को लक्ष्मी है तो विद्या नहीं। अगर है तो किसी का दिया हुआ है। जैसे आजकल के विद्वान लोग हैं, बैठ करके कथाकार लोग कथा कर रहे हैं, तो किसी का चढ़ाया हुआ धन है, उसका कमाया हुआ धन नहीं है। तो ये रहा एक श्लोक का बात। अभी तो बहुत सारे श्लोक पड़े हुए हैं। ये कराग्रे वष्टे लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। जैसे हमने धरती माता को नमस्कार किया, तो धरती हमने अपनी माता का दूध 6 महीना पिया, साल भर पिया, 2 साल पिया। पहले की माँ पिलाती थी, अब की माँ तो कहती है कि हम दूध पिलाएंगे तो बूढ़े हो जाएंगे। बताइए, दूध पिलाने से कोई बूढ़ा होता है? हाँ, ज़रूर होता है, ऐसी बात नहीं है। तो बच्चा पैदा की हो तो दूध नहीं पिलाओगी? दूध पिलाना पड़ता है, कम से कम 6 महीना तो पिलाओ। पहले की माताएं 55 साल पिलाती थी। और हमारी धरती माँ जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक मरते हैं तब तक, कहते हैं ना कि मरने वाले हैं, गंगा जल और तुलसी इनके मुंह में डाल दो, जाओ भाई सब पिलाओ। तो हमारी माता का स्तन क्या है? पर्वत है। समुद्र वसने, इनका कपड़ा क्या है? समुद्र। 3 भाग, 1 भाग धरती है, 3 भाग पानी है, तो इनका वसन क्या है? समुद्र है। और स्तन क्या है? पर्वत। पानी, गंगा तो पर्वत से ही निकली है ना, और जाकर के सागर में मिली है। तो इनके स्तन से तो हम जब से पैदा हुए हैं तब से जब तक मरते नहीं हैं, इस दुनिया से जाते नहीं, तब तक इनके स्तन का पान करते रहते हैं हम।
और जो हमारी माँ हमको पैदा करती है, जो माँ होगी वो दूध पिलाएगी, जो माँ नहीं होगी वो दूध नहीं पिलाएगी, वो नहीं माँ नहीं हो सकती। तो चलिए कोई बात नहीं। तो समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ऐसी धरती किसकी पत्नी हो सकती है? भगवान विष्णु की। तो भगवान विष्णु पालनहार है। तो ऐसे भगवान की पत्नी कौन है? धरती। धरती माता को नमस्कार करना चाहिए। अब ज़्यादा ना समय ना लेते हुए अब आगे का श्लोक हम फिर आगे बोलेंगे। वसुदेव सुतम देवम कंसाणुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जो हमारे भगवान कृष्ण हैं, देवकी को परम आनंद देने वाले, वसुदेव के पुत्र, ऐसे भगवान को बार बार प्रणाम। देवकी को परम आनंद देने वाले और वसुदेव के पुत्र, मैं आपको बार बार नमन करती हूँ, बार बार आभार प्रकट करती हूँ प्रभु। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।